हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुलदीप नलवा चैनल पर। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। साथियों, आज फिर एक और नए विषय के साथ। आज का जो विषय हमारा रूस और भारत के संबंधों को लेकर के है। साथियों, आप सभी ने देखा कि 2 मार्च को अमेरिका ने रूस के खिलाफ रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया था संयुक्त सुरक्षा परिषद के अंदर। तो उसमें 141 देशों ने रूस के खिलाफ वोटिंग की और 5 देश ऐसे थे जो रूस के समर्थन में रहे, रूस के समर्थन में वोटिंग की, और 35 देश ऐसे थे कि जिन्होंने वोटिंग के अंदर हिस्सा ही नहीं लिया, और जिनमें भारत भी एक है। और भारत का वोटिंग में हिस्सा न लेने के कारण अमेरिका को बड़ा तगड़ा झटका लगा और उसके बाद से अमेरिका बिलबिला भी उठा। तो साथियों, भारत का रूस के खिलाफ वोटिंग न करना, इसके पीछे एक ऐतिहासिक कहानी है साथियों, और जो भारत और रूस के संबंधों को भी दर्शाती है साथियों। तो यही सब जानने के लिए हम वीडियो में लास्ट तक, अंत तक जरूर बने रहे साथियों। वो क्या कहानी है कि जिसके वजह से भारत ने रूस के खिलाफ वोट नहीं किया, यही जानने के लिए हम वीडियो में अंत तक, लास्ट तक जरूर बने रहे साथियों। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग क्यों नहीं की? जहां की विश्व के ज्यादातर देश रूस के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग क्यों नहीं की? ये सभी के दिमाग में एक प्रश्न है कि भारत ने रूस के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया, यानी कि क्यों नहीं रूस के खिलाफ वोट किया। तो साथियों, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे साथियों, क्योंकि आज हम इसी के ऊपर ही चर्चा करेंगे कि भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग क्यों नहीं की। तो इसको जानने के लिए साथियों हमारे को 50 से 60 साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे इतिहास में छिपा हुआ है कि भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग क्यों नहीं की। साथियों, सबसे पहला बड़ा कारण तो ये बनता है, सबसे पहला कारण ये रहा कि सन 1947 के अंदर जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, तब कश्मीर भारत व पाकिस्तान से अलग होकर के अपना देश अलग बनाना चाहता था। वो अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता था, और उसके कुछ समय बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया, और फिर कश्मीर के जो शासक थे उन्होंने फिर भारत से मदद मांगी, और भारत से मदद मांगने के साथ ही उन्होंने कश्मीर का विलय भारत के अंदर कर दिया, और अधिग्रहण दस्तावेज के ऊपर उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए। तो उस समय के दौरान हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इस मामले को संयुक्त राष्ट्र लेकर के चले गए, और यही सबसे बड़ी गलती थी कि वो इस मामले को संयुक्त राष्ट्र लेकर के गए। तो इस गलती का खामियाजा हमें बहुत ही बड़ा भुगतना पड़ा, और फिर 20 फरवरी 1957 को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने इस पर एक प्रस्ताव लेकर आए, जिसमें संयुक्त सुरक्षा परिषद से आग्रह किया गया था कि वो भारत पाकिस्तान से बात कर इस मुद्दे को सुलझाए। इसके लिए दोनों देशों को विवादित क्षेत्र से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने का सुझाव दिया गया था, और इस प्रस्ताव पर यह भी सुझाव दिया गया था कि संयुक्त राष्ट्र को कश्मीर में अस्थायी तौर पर अपनी फौज तैनात करनी चाहिए। तब सोवियत संघ रूस ने प्रस्ताव के खिलाफ अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, और ऑस्ट्रेलिया, चीन, कोलंबिया, फ्रांस, इराक, यूके, अमेरिका ने प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया था साथियों। लेकिन इस समय रूस एक ऐसा देश था जो भारत के साथ था, और भारत के साथ देते हुए, समर्थन करते हुए उसने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया। और फिर दूसरा जो कारण आ जाता है, दूसरा कारण है दिसंबर 1961, फ्रांस, तुर्की, यूके, अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसमें गोवा, दमनदीप में भारत द्वारा सैन्य बलों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई थी। प्रस्ताव में भारत सरकार से सैन्य फौज हटाकर 17 दिसंबर 1961 से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की गई थी, और प्रस्ताव 7-4 से गिर गया था। साथियों, ये जो प्रस्ताव पेश किया गया था, ये प्रस्ताव 7-4 से गिर गया था। उसमें क्या किया था कि भारत के समर्थन में 4 देशों ने वोट किया था, जिसमें रूस, श्रीलंका, यूएई और
लाइबेरिया, यानी कि ये देश थे जिन्होंने भारत के समर्थन में वोट किया। और जो भारत के खिलाफ जिन्होंने वोट किया वो क्या थे? चीन, इक्वाडोर, फ्रांस, तुर्की, यूके, अमेरिका ने भारत का विरोध करते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया था। और फिर तीसरा क्या था कि 22 जून 1962 को फिर उठा कश्मीर का मुद्दा सुरक्षा परिषद के अंदर, संयुक्त सुरक्षा परिषद के अंदर फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। और उसमें क्या था? अमेरिका के समर्थन से आयरलैंड ने सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाया जिसमें भारत और पाकिस्तान की सरकारों से कश्मीर विवाद को सुलझाने की मांग की गई थी। लेकिन सोवियत संघ रूस ने फिर से वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए भारत का समर्थन किया। साथियों, फिर जब ये प्रस्ताव लाया गया तो फिर इस पर भी रूस ने भारत का समर्थन किया और अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया। तो फिर उसके बाद चौथा, 4 दिसंबर 1971 को अमेरिका के नेतृत्व में प्रस्ताव लाकर भारत पाकिस्तान सीमा पर द्वितीय यानी कि युद्ध विराम लागू करने की मांग की गई, जिसके खिलाफ रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। और अर्जेंटीना, बेल्जियम, चीन, इटली, जापान, सोमालिया, सीरिया और अमेरिका ने भारत के खिलाफ वोट किया। इस प्रस्ताव का समर्थन किया था और भारत के खिलाफ वोट किया। और पांचवा कारण, 5 दिसंबर 1971 को शरणार्थियों का मामला, अर्जेंटीना, बेल्जियम, इटली, जापान, लियोन और अमेरिका भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध विराम लागू करने का प्रस्ताव लाया ताकि शरणार्थियों की वापसी हो सके। सोवियत संघ ने 5वीं बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया और जिससे भारत का समर्थन भी किया। और वहीं अमेरिका ने फिर भारत का विरोध करते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया। और इस बार एक नया क्या हुआ साथियों? इस बार नया ये हुआ कि यूके और फ्रांस इस बार वोटिंग से दूर रहा। जैसे कि अब रूस के मामले में भारत वोटिंग से दूर है, इसी प्रकार फिर यूके और फ्रांस इस पर दूर रहा, उसने वोटिंग नहीं की। फिर है छठा क्या है? 14 दिसंबर 1971 सैन्य वापसी की मांग। अमेरिका के प्रायोजित प्रस्ताव में भारत और पाकिस्तान की सरकारों से युद्ध विराम और सेनाओं को अपने अपने इलाके में वापस बुलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की मांग की गई। सोवियत संघ ने फिर प्रस्ताव को वीटो कर दिया, लेकिन वहीं अर्जेंटीना, बेल्जियम, सीरिया, जापान, इटली, लियोन, अमेरिका ने भारत के विरोध में प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इस तरह सुरक्षा परिषद ने सुरक्षा परिषद के अंदर भारत के खिलाफ 6 बार प्रस्ताव पेश किए गए साथियों, लेकिन उन 6 के 6 बार रूस ने भारत का साथ दिया और अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने भारत का समर्थन किया। लेकिन जो अमेरिका ने हर बार भारत का विरोध किया और भारत के खिलाफ वोट किया। और लेकिन रूस एक ऐसा देश है जिसने हमेशा भारत के लिए सुरक्षा कवच बन करके रहा साथियों, और एक सच्चे मित्र की तरह उसने भारत का साथ निभाया। तो साथियों, यही थी आज की जो जानकारी साथियों, यही थी, क्योंकि आप सभी समझ चुके होंगे कि भारत ने भाई रूस के खिलाफ वोटिंग में हिस्सा क्यों नहीं लिया साथियों। और ये जो निर्णय था भारत सरकार का वोटिंग में हिस्सा ना लेना, ये बड़े ही सोच विचार करके भारत सरकार ने फैसला लिया था साथियों, और बड़ी समझदारी के साथ लिया था। क्योंकि जो सदियों से जो मित्र है उस मित्र का साथ भारत कैसे छोड़ सकता था, क्योंकि भारत का कठिन समय में रूस ने हमेशा साथ दिया। इसीलिए फिर भारत ने रूस का ही पक्ष किया। तो लेकिन अमेरिका को यह बात रास नहीं आ रही है, तो इसी वजह से अमेरिका भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है साथियों। लेकिन ये तो साथियों अब भविष्य में क्या होगा, अब राजनीति क्या रंग लाएगी साथियों, ये तो समय आने पर पता लगेगा। लेकिन रूस ने, आप सभी ने देखा कि रूस ने यूक्रेन के अंदर तो तबाही मचाई हुई है साथियों, वो सब आप टीवी पर न्यूज़ चैनलों में आप सभी देख रहे होंगे। लेकिन साथियों, मैं
जो विषय आप तक लेकर के आया था साथियों, ये विषय इसीलिए लेकर के आया था क्योंकि हम सबके दिमाग में ये क्वेश्चन था कि भारत ने भी रूस के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया। तो साथियों इसके पीछे जब हमने इतिहास को पढ़ा और सब जाना तो पता लगा कि भाई ये कारण था। तो इसी वजह से भारत ने रूस का साथ दिया, न कि अमेरिका का। तो आशा करता हूँ सभी साथियों को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इसीलिए सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और जो नए साथी पहली बार कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े हैं तो उन सभी साथियों से निवेदन है कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम।